यह व्यक्ति कह रहा है कि चाइना में प्रदूषण इसलिए नहीं है क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां सरकार को जनता की नहीं सुननी पड़ती, वहां पर विपक्ष नहीं है, वहां पर संसद नहीं है। यानी कि अब गोदी मीडिया, ये कहा जाए सरकारी तंत्र, इस बात को जायज ठहरा रहा है कि इस देश की समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है अगर देश में लोकतंत्र ना हो। यानी कि इस देश में 75 सालों से कभी कोई लोकतंत्र नहीं था। इस देश में अपनी खामियां रही होंगी, मगर फिर भी समस्याओं का समाधान होता था उन खामियों के बीच। मगर अब सरकारी तंत्र यह प्रचार प्रसार कर रहा है कि भाई चाइना में काम इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। यानी कि भारत को ताना मारा जा रहा है कि यहां विपक्ष क्यों है, यहां सुप्रीम कोर्ट क्यों है। सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र एक छलावा है। कहीं ना कहीं बतलाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में अगर चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, अगर अच्छे दिन और संगोल युग में चीजों का समाधान नहीं हो रहा है, तो हमें चाइना की तरफ देखने की जरूरत है जहां लोकतंत्र नहीं है। मैं आज अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इतने अरसे से इस देश में प्रदूषण की समस्या चल रही है, मगर क्या आज तक मोदी सरकार ने तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को बुलाकर एक भी बैठक बुलाई है? एक भी बैठक? यह सरकार मंत्रणाएं नहीं करना चाहती, यह सरकार प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लेना चाहती। इस सरकार के लिए क्लाइमेट चेंज मायने नहीं रखता। हम सुन चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए। जब यह सरकार जवाबदेह नहीं है, जब यह सरकार मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, तो आखिर गोदी मीडिया का यह पत्रकार क्यों चीन का सहारा ले रहा है? अब तक यह चीन इनके लिए खलनायक था, अब चीन इनका नया बाप है, क्योंकि अब ट्रंप ने इनका साथ छोड़ दिया है। लिहाजा अब ट्रंप इनके पापा नहीं रहे, अब नए पापा हैं शी जिनपिंग। इनको शर्म भी नहीं आती है दोस्तों। याद कीजिएगा, यह वही पत्रकार था, धुरंधर के नाम पर कितना बड़ा मजाक किया था इसने। यानी कि एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर ने धुरंधर पर एक सटायर बनाया पाकिस्तानी बनकर, और इस पत्रकार ने दूरदर्शन पर यह दिखाया कि देखिए धुरंधर की चर्चा पाकिस्तान में कितनी हो रही है।